छोटी सी आर्या अपने पापा को बर्थडे पर सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए उसने खुद अपने हाथों से एक शानदार डिनर तैयार किया। लेकिन वो बहुत देर तक इंतजार करती रही। उसके मम्मी पापा घर नहीं लौटे। काफी देर बाद जब वो थककर सो गई तो किसी की आवाज से उसकी नींद खुली। पता चला उसके माता पिता अपनी गोद ली हुई बहन सानवी को बाहर खाना खिलाने ले गए थे और उसे घर पर भूल गए थे। पिता ने ठंडे लहजे में कहा, टेबल साफ कर दो। फिर उन्होंने अपनी गोद ली हुई बेटी को उठाया और वहां से चले गए। जाते जाते सानवी पीछे मुड़कर उसे देखकर मुस्कुराई, वो भी ताने भरी हंसी के साथ। छोटी आर्या रोने लगी। एक वक्त था जब वही अपने माता पिता की लाडली थी, लेकिन जिस दिन सानवी इस घर में आई सब कुछ बदल गया। दिल टूटे हुए आर्या अकेले बर्तन साफ कर रही थी। तभी एक बूढ़े व्यक्ति अचानक उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वो असल में एक परी है जो गलती से इंसानों की दुनिया में आ गई थी और अब वो उसे वापस ले जाने आए हैं। आर्या ने अपने माता पिता के बारे में सोचकर मना कर दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, सोच लो। अगले दिन आर्या ने सोचा कि वो अपने पापा राघव को स्कूल की एक्टिविटी में बुलाएगी, लेकिन सानवी ने भी पापा से कहा कि उसे उनकी मदद चाहिए। राघव ने बिना सोचे सानवी का साथ चुना। जब सानवी ने पहला इनाम जीता तो मम्मी पापा ने उसे सी फूड खिलाने का प्लान बनाया, लेकिन आर्या को सी फूड से एलर्जी थी। खाने की टेबल पर पापा ने उसे डांट दिया कि इतना खाना क्यों बर्बाद कर रही हो। वो ये भूल गए कि उसे एलर्जी है। अपने माता पिता को खुश करने के लिए आर्या ने झींगा श्रिम्प का एक टुकड़ा खा लिया। कुछ ही देर में उसके पूरे शरीर पर लाल दाने निकल आए, लेकिन उसके माता पिता उस समय भी अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ शॉपिंग में व्यस्त थे। जब तक उन्हें एहसास हुआ आर्या अस्पताल में भर्ती हो चुकी थी। माता पिता को पछतावा हुआ। उन्हें याद आया कि किसी ज्योतिषी ने कहा था कि उनकी असली बेटी अब अशुभ साबित होगी, इसलिए उससे दूर रहो और किसी दूसरी लड़की को गोद लो जो सौभाग्य लाएगी। उन्होंने उसी की बात मान ली, पर उन्हें नहीं पता था कि वो ज्योतिषी असल में सानवी का असली पिता था। ये सब एक साजिश थी। पछतावे में उन्होंने वादा किया कि वे आर्या का बर्थडे साथ में मनाएंगे। आर्या ने पूरे दिल से तैयारी की, लेकिन रात देर तक भी उसके मम्मी पापा नहीं लौटे। तभी फिर वही बूढ़ा व्यक्ति सामने आया। उसने बताया कि उसके माता पिता दरअसल सानवी का जन्मदिन मना रहे हैं। टूटे दिल के साथ आर्या ने आखिरकार फैसला किया, वो अब इस बेरहम घर को हमेशा के लिए छोड़ देगी। पार्ट 2 के लिए फॉलो जरूर करें।